हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहे ऐतिहासिक जल महल, खूबसूरत बाग बगीचों और सुंदर सुनहरी सरसों की पैदावार के कारण किस स्थान को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है? ए माउंट आबू सिरोही, बी डीग, सी झालावाड़ और डी बांसवाड़ा। ऐतिहासिक जल महल, खूबसूरत बाग बगीचों और सुनहरी पैदावार के कारण राजस्थान का कश्मीर डीग को कहा जाता है। हमारा सही आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, देश में सौर ऊर्जा क्षमता सोलर एनर्जी कैपेसिटी के तथा कंपोनेंट कुसुम योजना कंपोनेंट ए व सी के क्रियान्वयन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान? राजस्थान का कंपोनेंट ए और पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी के तहत राजस्थान का कौन सा स्थान है? और देश की सौर ऊर्जा क्षमता में सोलर एनर्जी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा सही आंसर होगा सौर ऊर्जा में और कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी में राजस्थान का देश भर में फर्स्ट रैंक है। हमारा सही आंसर होगा ए। और कुल अक्षय ऊर्जा में राजस्थान की सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक है गुजरात की। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को कौशल विकास, रोजगार, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ने हेतु देश का पहला निःशुल्क अग्नि मंथन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? जोधपुर, नई दिल्ली, जयपुर, कोटा। अग्नि मंथन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? अग्नि मंथन ऐप हमारा सही आंसर होगा सी, जयपुर में लॉन्च किया गया। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिंधी समाज द्वारा अच्छी फसल, खेतों की सुरक्षा व प्रकृति संरक्षण की कामना हेतु गाय के गोबर व मिट्टी से नाग देवता बनाकर ठंडे पकवानों का भोग लगाने वाला 80 वर्ष पुराना पारंपरिक पर्व कौन सा है? ए थदड़ी पर्व, बी गोगिड़ो पर्व, सी चेटीचंड महोत्सव, डी चालीहा साहिब। तो हमारा सही आंसर होगा सिंधी समाज द्वारा अच्छी फसल, खेतों की सुरक्षा के लिए गोबर व मिट्टी का नाग देवता बनाकर ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है, वो पर्व है गोगिड़ो पर्व, जो 80 वर्ष पुराना पारंपरिक पर्व है। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, पुणे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पहले आईटीएफ नेशनल पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप बनने का गौरव राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? ए डॉक्टर जयवीर सिंह जयपुर, बी देवेंद्र झंझड़िया चूरू, सी सुंदर सिंह गुज्जर करौली, डी कृष्णा नागर जयपुर। तो हमारा सही आंसर होगा, देश के पहले पैरा ट्रायथलॉन चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है राजस्थान के जयवीर सिंह जयपुर ने। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा 6,000, राज्य सरकार द्वारा 3,000, टोटल 9,000 दिए जा रहे हैं प्रति वर्ष। योजना में पारदर्शिता, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने हेतु सहकारिता विभाग से कृषि विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है किसान सम्मान निधि योजना को। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 26वीं किस्त से फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी हमारा सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीनतम नियमों पात्रता के संबंध में दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए। 2 पहिया वाहन 2 व्हीलर्स धारक परिवार भी अब इस योजना के पात्र होंगे। 10,000 15,000 तक मासिक आय वाली महिलाओं परिवारों को भी योजना के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन किसानों के पास 5 एकड़ असिंचित भूमि जहां पर सिंचाई नहीं होती है और 2.5 एकड़ सिंचित जमीन 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, वो भी पक्के मकान हेतु पात्र होंगे। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी विस्तार से। हमारा सही आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 8th क्वेश्चन हमारा रहेगा, डीग जिले की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कंद पुराण में डीग का प्राचीन नाम दीर्घ या दीर्घापुर नाम से मिलता है। डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यहाँ प्रमुख वृक्ष अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना है, जिसकी छाल हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी में प्रयुक्त की जाती है। हमारा सही आंसर बताने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि डीग को अपनी राजधानी किस राजा ने बनाया था। सूरजमल द्वारा डीग के जल महलों का निर्माण करवाया गया था। आप कमेंट करके बताइए किस राजा द्वारा डीग को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण राजीविका से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में राजीविका के माध्यम से 32 लाख लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 32 लाख लखपति दीदी बनाई जाएगी। समर्थ सखी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को स्कूटी वितरण की जा रही है। जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, उन्हें समर्थ सखी योजना के तहत स्कूटी दी जा रही है। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने हेतु राज सखी पंच गौरव रथ का शुभारंभ किया गया। आप कमेंट करके बताइए, जो राज सखी पंच गौरव रथ का शुभारंभ किस विभाग द्वारा किया गया और कहाँ किया गया, कमेंट करके बताइए। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा सही आंसर होगा। 10th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना से राजस्थान के हाड़ौती एवं पूर्वी राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, क्योंकि कारण आ रहा है यह परियोजना अधिशेष जल अर्थात चंबल पार्वती काली सिंध का अधिशेष तो बचा हुआ जल होता है, जल वाले चंबल बेसिन के पानी को जल की कमी वाले बनास मोरेल बाणगंगा और पार्वती बेसिन में जोड़ने के लिए तैयारी की गई है। अर्थात चंबल पार्वती काली सिंध चंबल जो परियोजना है ईआरसीपी रामजल से तो लिंक परियोजना जिसे हम कहते हैं, जो चंबल नदी का जो अधिशेष जल है, चंबल नदी का बचा हुआ पानी है, उसे मोरेल बनास बाणगंगा और पार्वती नदी बेसिन में छोड़ा जाएगा। जो एडिशनल जल होता है उसे, जिससे जो सिंचाई की जाएगी 4 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। चंबल का जो एडिशनल जल है जो व्यर्थ हो जाता है उसे जो बनास मोरेल बाणगंगा पार्वती बेसिन में मोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है। जैसलमेर में सम सैंड ड्यून्स की तुलना में अब पर्यटन शांत और प्राकृतिक लहरेदार धोरों वाले खुड़ी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि कारण आ रहे राज्य सरकार द्वारा खुड़ी को दुबई व मध्य पूर्व की तर्ज पर अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन बनाया जाएगा खुड़ी को। इसके लिए जो सम ड्यून्स हैं वहाँ पर काफ़ी आजकल भीड़ हो गई है, काफ़ी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो गई हैं, जिसके तहत पर्यटक हैं अब शांत वातावरण चाहते हैं और शांत क्षेत्र मिल रहा है उन्हें खुड़ी के क्षेत्र में। इस वजह से खुड़ी के क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा खुड़ी को मध्य पूर्व की तर्ज पर अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन में विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आगे की सही व्याख्या करता है। 12th क्वेश्चन रहेगा हमारा, कथन कारण पर आधारित राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएमश्री योजना के तहत प्रबल कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी के 14 जीवन कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों में तथा चयनित विद्यार्थियों हेतु राजस्थान विधानसभा में मॉक युवा सभा का आयोजन किया जाएगा। जो चयनित विद्यार्थी हैं प्रबल योजना के तहत उन्हें। हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर का सही व्याख्या है। आप कमेंट करके प्रबल की फुल फॉर्म हमें बताइए कमेंट करके। 13th क्वेश्चन हमारा रहेगा, लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी की विस्तार रिपोर्ट सीबीआरई के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सत्य कथन है। देश में 2031 तक 1380 प्लस जीसीसी 12 लाख नौकरियां पैदा करेगा। राजस्थान में 200 जीसीसी स्थापित कर 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट व सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।